प्रश्नावली 9.1 क्लास 10 का 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है, देखते हैं चित्र के अनुसार। अब देखते हैं कि चित्र के अनुसार, ठीक है, इस चित्र के अनुसार देखते हैं कि देखिए यहाँ जो भवन है, ठीक है, एक लड़का यहाँ खड़ा, ठीक है, 1.5 मीटर का है। यहीं से चल के यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। ठीक है, तो पहले यहाँ कोण 30 डिग्री था, यहाँ से यहाँ जब आ गया तो 60 डिग्री हो गया। तो यहीं से यहाँ तक जो चल के आया, ठीक है, वही दूरी हमको निकालना बोला। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ ए बी जो है, ये त्रिभुज ए बी की लंबाई निकालने के लिए देखिए यहाँ जो 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है उसकी लंबाई को घटाना होगा, क्योंकि पूरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दे दिया है मेरा 30, मतलब ए और जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हल देके, ठीक है, कि देखिए भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई मेरा है ए और जी, पूरा लेते हैं। ठीक है, ए जी बराबर हो गया 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करते हैं, ए बी निकालने के लिए हम माइनस करेंगे ए जी में, घटा देंगे बी जी। ठीक है, देखिए ए जी जो है ठीक है, पूरा ए जी है वो है 30, 30 में घटा देंगे 1.5 मीटर जो व्यक्ति की लंबाई है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 28.5 मीटर। ठीक है, ए बी आ गया मेरा, ए बी आ गया। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं, अब हम त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी बोलिए दे रहे हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री है, tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी। देखिए पी का मान यहाँ लेंगे, पी मतलब लंब, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा ए बी। ठीक है, बी मतलब आधार लेंगे तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, बराबर ए बी, देखिए ए बी नहीं दिया है तो ए बी दी, हाँ ए बी निकल गया जी, ए बी निकल गया 28.5, 28.5 बटे बी सी नहीं दिया है, बी सी को लिख देंगे या कुछ नहीं तो एक मान के इसमें कैंचिया गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा बी सी √3 बराबर 28.5, एक से गुना होगा तो बी सी बराबर हो जाएगा 28.5। देखिए गुना में है तो आ गया इधर भागा में √3। ठीक है, ये बी सी का मान निकल गया, बी सी का मान निकल गया 28.5 √3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज, देखिए अब लेते हैं बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ए यहाँ समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब लेते हैं हम बड़ा त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ए बी डी लेते हैं। ठीक है, ए बी डी से तो फार्मूला वही लगेगा tan 30 डिग्री यहाँ होगा, देखिए यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री लेंगे पी बटे बी, तो पी देखिए लंब तो वही होगा ए बी, लेकिन इसका आधार जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेना है, बी डी लेना है, बी डी। ठीक है, देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी, तो ए बी देखिए यहाँ ए बी निकल गया है, ये निकला 28.5। देखिए बी डी नहीं निकला, इसको छोड़ देते हैं, कैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा बी डी बराबर 28.5 गुना √3। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, ये मेरा बी डी निकल गया। ठीक है, देखिए बी डी पूरा निकल गया। अब बी डी जब निकल गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर यदि हम बी डी में बी सी को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि DC बराबर BD माइनस BC, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ देखिए पूरा, ठीक है, पूरा BD में, ठीक है, BD जो लिखा है वो DC निकालने के लिए पूरा हम BD में फिर BC घटा देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए यहाँ BD निकल गया है, BD मेरा निकल गया है 28.5√3 और BC है 28.5/√3, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, एक मान के देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम होता है √3, और देखिए √3 को यदि 1 से भागा देंगे तो √3 आएगा, तो ये √3 जाके ऊपर में गुना हो जाएगा, 28.5√3 गुना √3 माइनस, देखिए √3 को √3 से भगा देंगे तो एक घर में जाएगा, तो ये को यहाँ गुना करेंगे हो जाएगा 28.5। अब देखिए यहाँ 28.5 गुना √3 हो जाएगा 3 माइनस 28.5/√3, ठीक है। तो देखिए 28.5√3, ठीक है, इसको जब हम गुना करेंगे, ठीक है, इस सबको जब गुना करेंगे तो आएगा मेरा 85.5, ठीक है, गुना करके देखना, माइनस 28.5/√3, ठीक है। अब देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 57, ठीक है, 57 हो जाएगा, ठीक है, /√3। अब यहाँ हम √3 का परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है, √3 का। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि 57√3 और √3 को √3 से 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, यहाँ बच जाएगा 2, 3 9 27, तो मेरा आ गया 19√3, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, ठीक है, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए उन्नयन कोण हमेशा नीचे में बनता है, ठीक है, अवनमन कोण ऊपर में बनता है, लेकिन यहाँ बोला उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री है, बोला मीनार की ऊंचाई, तो चित्र के अनुसार समझते हैं, ठीक है। अब देखिए चित्र के अनुसार, ठीक है, यही देखिए मीनार की ऊंचाई, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो मीनार की ऊंचाई दिया है उसे हम h मानते हैं, ठीक है। ये जो भवन है, भवन, ठीक है, भवन दिया है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, इसी के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखते हैं पहले, ठीक है, पहले लेते हैं हल लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं कि त्रिभुज, देखिए ए त्रिभुज पहले लेते हैं, ठीक है, ABC, त्रिभुज ABC से, ठीक है, ABC से, ठीक है, लिखते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है, बराबर tan थीटा का मान होता है P/B। तो देखिए यहाँ P मतलब लंब हो गया मेरा AB, ठीक है, और बटे आधार हो गया BC, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर AB, देखिए AB दिया है 20, देखिए BC यहाँ से यहाँ तक x माने हैं तो x लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक खींचा गुना करेंगे, हो जाएगा x बराबर 20, x बराबर 20 निकाल दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम त्रिभुज दूसरा, ठीक है, अब लेते हैं हम त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, DBC, ठीक, त्रिभुज DBC से लेते हैं, ठीक है, tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर होगी तब P/B, तो
पी का मान जब हम यहाँ लेंगे तो पूरा हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। तो पी मतलब लंब, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो पूरा लेंगे, ठीक है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, उसको हम बी डी बोल सकते हैं। तो बी डी बटे बी सी, ठीक है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, देखिए बी डी को हम लिख सकते हैं पूरा, देखिए यहाँ 20 है, ठीक है, 20 है। और देखिए अब देखिए यहाँ tan 60 डिग्री का मान √3 लिख दें, ठीक है। तो देखिए बी डी जो हम पूरा माने यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी, यही मेरा पूरा मीनार की, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही, ठीक है। ये बी डी है, बी डी इसका मान है बी सी, देखिए बी सी एक्स, बी सी मेरा एक्स है, कुछ नहीं तो यहाँ एक मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कि √3 बराबर बी डी, देखिए एक्स के स्थान पे हम मेरा एक्स बराबर 20 आया है, ठीक है। तो यहाँ 20 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो ये फिर कैंसिल गुना करेंगे तो हो जाएगा बी डी बराबर 20√3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी डी बराबर 20√3 आ गया, यहाँ से भी हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अगर यदि इसका मान दिया हुआ रहेगा तो यहाँ आगे भी देख सकते हैं 20, देखिए √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, यहाँ गुना कर सकते हैं 1.732, ठीक है। इसके साथ में जब ये गुना होगा, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 34.64, इतना लगभग में 34.64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको भावन जो है, ठीक है, देखिए यहाँ भावन जो यहाँ है, भावन वाला हमको घटा देना, यहाँ से लेके यहाँ तक भावन है, ये भी हमको माइनस कर देना, तो ऊपर में जो लगा है मीनार वो निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर देते हैं, ठीक है, 34.64 में माइनस कर देंगे, ठीक है, 20 तो हो जाएगा मेरा 14.64 मीटर, मेरा आंसर। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, भवन पर एक मीनार लगा हुआ है, ठीक है, वही बोला मीनार की ऊंचाई हमको निकालने के लिए। देखते हैं चित्र के अनुसार, देखिए यहाँ ये जो है भवन की ऊंचाई है, ठीक है, भवन की ऊंचाई दिया 20 मीटर। यहाँ से देखिए संचार मीनार जो है, मीनार लगा हुआ है, ठीक है, मीनार, ठीक है, उसकी ऊंचाई को माने हम h, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, त्रिभुज DBC में, DBC देखिए DBC यहाँ लेते हैं, समकोण त्रिभुज DBC लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर, देखिए tan थीटा बराबर होता है P बटे B। तो P मेरा हो गया, P मतलब लंब हो गया यहाँ से यहाँ तक BD, और आधार मेरा हो गया BC, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान ये होता है बटे, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, देखिए बराबर में देखिए BD दिया 20 बटे BC है x, BC को हम x मान लेते हैं, ठीक है, BC को x मानते हैं, कुछ नहीं तो एक कैंसिल गुना करेंगे तो मिल जाएगा x बराबर 20, x का मान आ गया 20, ठीक है, 20 मीटर आ गया, यहीं निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ABC देखिए पूरा ABC बड़ा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर वही P बटे B ही फार्मूला होगा,
ए बी बटे बी सी। देखिए ए बी लेंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लंब लेंगे, अब बी सी मेरा हो जाएगा वही एक्स। ठीक, tan 60 डिग्री मान होता है √3 बटे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं h + 20, दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ए बी के स्थान पे h + 20 BCX। अब हम यहाँ एक मान के और हमें कैंचिया गुना करते हैं, तो मेरा आ जाएगा इधर से गुना करेंगे 1 से तो आएगा h + 20 बराबर, देखिए यहाँ x के स्थान पे x जहाँ है x के स्थान पे 20 आया, यहाँ 20 लिख सकते हैं। ठीक है, 20√3 हो जाएगा, तो देखिए h बराबर हो जाएगा 20√3, 20 जाके बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 20 कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया √3 माइनस 20 यहाँ कॉमन में आ गया तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, देखिए इस तरह भी आंसर हो सकता है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया मीनार की ऊंचाई, इसको तो संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं चित्र के अनुसार। देखिए यही जो बोला है ये मेरा पेडस्टल, देखिए ऊंची मूर्ति जो लगा है यहाँ दे दिया है 1.6 मीटर दिया है। ठीक है, और भवन मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, भवन दे दिया है, वही बोला है हमको कि पेडस्टल की ऊंचाई। ठीक है, पेडस्टल के शिखर पर, यही मेरा है पेडस्टल। ठीक है, पेडस्टल है। ठीक है, पेडस्टल बोला, पेडस्टल है, इसी के ऊपर में लगा है एक मूर्ति, तो यही बोला हमको पेडस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए। ठीक है, इसका उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री है। ठीक है, पेडस्टल से के शिखर से है, पेडस्टल के शिखर से और यहाँ है मूर्ति के शिखर से। ठीक है, पेडस्टल के शिखर से बना है मेरा कोण, बना है पेडस्टल से जो बना है वो बना है 45 डिग्री। ठीक है, और मूर्ति के शिखर से जो बना है वो बना है 60 डिग्री। अब देखते हैं, पहले लेते हैं हल लिख रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज देखिए सबसे पहले लेते हैं ए बी सी में लेते हैं। ठीक है, tan 45 डिग्री पहले लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है P बटे B। देखिए P मेरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, P मेरा हो जाएगा AB और BC जो हो जाएगा मेरा आधार BC है। tan 45 डिग्री का मान होता है बराबर AB देखिए यहाँ है H मान है, तो H पेडस्टल की ऊंचाई है H, तो इसको H मान लिया बटे BC जो दिया है X है, 1 मान के कैसे गुना करेंगे तो X बराबर H आ जाएगा। ठीक है, X बराबर H आ गया। अब देखते हैं, अब लेते हैं हम त्रिभुज, बड़ा वाला लेते हैं B। देखिए DBC से, ठीक है, DBC से, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर वही फॉर्मूला था P बटे B। P मेरा हो गया पूरा लेंगे। ठीक है, P हम पूरा लेंगे, यहाँ से BD लेंगे पूरा, तो हो जाएगा मेरा पूरा लेंगे BD, लिखते हैं BD बटे BC। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर BD। देखिए BD जब हम पूरा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो h प्लस 1.6 लेंगे, ठीक है। तो h प्लस 1.6 बटे BC को हम x मानते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं तो एक खिंचिया गुना करेंगे, ठीक है। BC देखिए x है, तो x के स्थान पे मेरा क्या आया है, x के स्थान पे h आया है, तो h लिख सकते हैं इसके स्थान पे। अब देखिए हम गुना करेंगे √3 गुना h, तो हो जाएगा √3h बराबर में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा h प्लस 1.6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ h को इधर लेंगे बराबर किधर, तो √3h माइनस में आ जाएगा इधर h बराबर में 1.6 बच जाएगा। हाँ देखिए कॉमन आ सकता है h, ठीक है। h यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बराबर में 1.6। यहाँ लिख सकते हैं कि h बराबर, देखिए h कॉमन आ गया है, ठीक है। यहाँ बच गया √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बराबर में 1.6 है, तो h बराबर हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब बटे देखिए ये गुना में तो आ जाएगा भागा में, ठीक है। √3 माइनस 1 आ गया भागा में, ठीक है। अब यहाँ से हम परमेकरण कर सकते हैं, ठीक है। हर का परमेकरण नीचे का, ठीक है। नीचे में यदि चिन्ह माइनस रहता तो प्लस हो जाता है गुना, परमेकरण में √3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुना जब करेंगे हम इसके साथ में गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 1.6 ब्रैकेट में पूरा लिख सकते हैं, फिर √3 प्लस 1। अब यहाँ देखिए √3 गुना √3, ठीक है। यहाँ से √3 गुना √3 का यदि करेंगे तो 3 हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1.6 लिख के √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटे देखिए यहाँ हम देखिए 3 में 1 गया तो बचेगा 2। अब 2 से इसको कटाएंगे, देखिए 2 8 16, लेकिन यहाँ पॉइंट है दशमलव, तो यहाँ एक दशमलव देंगे, ठीक है। तो इधर 0 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा मेरा 0.8, ठीक है। √3 प्लस 1 मीटर, ये मेरा निकल गया h का मान। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं चित्र के अनुसार, क्योंकि हम चित्र के अनुसार ही समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ चित्र में, ठीक है, चित्र में दिया है कि मीनार के, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार कौन है ये, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु कौन है यहाँ से, ठीक है। भवन के शिखर जो है यहाँ, इसका जो कोण बना 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ बोला कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु है, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ से कितना 60 डिग्री है, यहाँ तक बना 60 डिग्री, ठीक है। भवन देखिए हम जो दे दिया, मीनार की ऊंचाई दे दिया 50 मीटर दे दिया, तो बोला भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मुझे यही निकालना, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं कि त्रिभुज पहले लेते हैं ABC, से, ठीक है। लिखते हैं tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है P बटे B। P का मान कितना होता है, P मतलब लंब होता है, लंब दे दिया है AB, ठीक है, और बटे BC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है tan 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री होने के पहले, ठीक है। ABC जब ले रहे हैं तो 30 डिग्री यहाँ कौन बना है ना, तो 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो होगा 1 बटे √3, ठीक है, बराबर AB, देखिए AB को माने h, तो h होगा, BC है x, तो x होगा, इस तक कैंसिल गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3h, x का मान आ गया
रूट 3h, ठीक है। अब लेते हैं हम त्रिभुज। देखिए अब त्रिभुज लेते हैं हम BCD, ठीक है। BCD से देखिए यहाँ से BCD, ठीक है। 10-60 डिग्री यहाँ लेंगे, ठीक है। अगर P/B, P देखिए लंब, P हम पूरा ले सकते हैं CD, ठीक है, बटे B मतलब आधार तो वही लेंगे BC x, ठीक है। तो 10-60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में CD, देखिए CD दे दिया 50 बटे x, ठीक है। तो देखिए यहाँ √3 बराबर 50, ठीक है। लेकिन x के स्थान पे लेंगे √3h लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो एक मान के फिर कैंसिल गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3 गुना √3h हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे बराबर में 50 आ जाएगा। देखिए √3 गुना √3 होता है 3h बराबर हो गया 50, ठीक है। अब h का मान निकालते हैं, h बराबर हो जाएगा 50 बटे गुना में आ गया भागा में, ठीक है। जब इसे हम भागा देंगे तो देखिए भागा किस तरह देते हैं, 50 को 3 से देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, यहाँ बच गया 2 0, देखिए 3 6 18, यहाँ बच गया 2। देखिए पूर्णांक में जब भी हम लिखते हैं तो पहले देखिए, पहले इधर जो आया है मेरा भागफल में जो है 16, पहले 16 लिखते हैं, उसके बाद शेषफल को लिखते हैं ऊपर में और 3 लिखते हैं नीचे में, ठीक है। इतना आ गया मेरा मीटर, ठीक। ऊंचाई आ गया, ऊंचाई, इसका ऊंचाई बोला था हमको भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई देखिए आ गया 16.2/3 मीटर, यहाँ तक देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं चित्र के अनुसार, यहाँ देखिए चित्र के अनुसार देखिए समान दूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर लगा हुआ है 2 खंभा, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बना है एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दूरी जो दे दिया था, दूरी दे दिया था 80 मीटर है। तो यहाँ अगर यदि हम x मानेंगे पूरा, ठीक है, इसको अगर यदि x मानेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 80 - x, क्योंकि पूरा है 80, तो यदि x है तो इसको हम 80 - x मान सकते हैं, ठीक है। तो यही दोनों ऊंचाई हमको बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर P/B, P मेरा हो गया AB/BC। देखिए यहाँ AB/BC लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब मेरा h है और आधार मेरा x है। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर AB/BC(x), उसमें तो 1 मान के कैंसिल गुना करते हैं तो हो जाएगा √3 गुना x बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है। अब लेते हैं अब त्रिभुज, देखिए त्रिभुज लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब त्रिभुज लेते हैं कि CDE लेते हैं, CDE लेते हैं, CDE, ठीक है, CDE में,
ठीक है। टेन 30 डिग्री बराबर वही पी बटे बी। तो पी मेरा हो गया, पी हो गया मेरा डी ई बटे सी डी। ठीक है, देखिए डी ई बटे सी डी, तो वही होगा लंब मेरा एच हो जाएगा और सी डी होगा 80 माइनस एक्स। ठीक, टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स। कैंसिया गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर से मेरा h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। तो h बराबर निकालते हैं। ठीक है, h बराबर 80 माइनस एक्स। देखिए ये तो गुना में था, ये भागा में √3। यहाँ भी मेरा h का मान निकल गया। ठीक, ये जो h बराबर लिखे सो 80 माइनस एक्स लिख के, और ये देखिए गुना में था तो आगे मेरा भागा में। देखिए इसे हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1, यहाँ हम समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का मान हम बराबर कर देंगे। देखते हैं, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, ठीक है, देखते हैं बराबर करते हैं। बराबर कर दें, समीकरण 1 में 1 का मान आया h बराबर √3 लिख देते हैं, यहाँ √3 x लिख देते हैं। ठीक है, बराबर में इधर आया मेरा 80 माइनस एक्स बटे √3। देख लीजिए समीकरण 1 में जो आया था मेरा √3x, और यहाँ x का मान 80 माइनस एक्स बटे √3। ठीक है, दोनों को बराबर में कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1 मान के, ठीक है, कैंसिया गुना कर देते हैं। तो इधर देखिए गुना करेंगे तो √3x गुना फिर √3 हो जाएगा, बराबर में इधर जाएगा 80 माइनस एक्स। √3 गुना √3 हो जाएगा 3 गुना x है, बराबर में 80 माइनस एक्स, तो हो जाएगा ये 3x। ठीक है, बराबर में 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो 3x है, ये x आएगा इधर तो जुड़ जाएगा, बराबर में 80 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 80। तो यहाँ 4 से काट सकते हैं, 4 2 8 हो जाएगा, x बराबर 20 आ गया। x बराबर 20 आ गया। अब हम x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में भी रखेंगे तो मेरा मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आया है h बराबर √3x, यहीं हम रख सकते हैं। √3x का मान मेरा आया है 20। ठीक है, तो गुना करेंगे तो जाएगा 20√3, यही मेरा h का मान निकल गया। देखिए दोनों का मान सेम आएगा क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, तो 20√3 आ गया हमारा।